तो ये क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर लिख रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू अ प्रोजेक्ट एनालाइज द सेंसिटिविटी ऑफ अ प्रोजेक्ट टू चेंजेस इन इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट, एनुअल कैश इनफ्लो एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आपको इनिशियल प्रोजेक्ट कॉस्ट दे रखी है 1,20,000, एनुअल कैश इनफ्लो बता रखे 45,000, प्रोजेक्ट लाइफ बता रखी है 4 ईयर्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%। टू विच ऑफ द 3 फैक्टर्स, कौन से 3 फैक्टर्स, कॉस्ट, कैश इनफ्लो और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द प्रोजेक्ट इज मोस्ट सेंसिटिव। भैया इन तीनों फैक्टर में से कौन सा मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है आपको ये बताना है। ठीक है, 10% के लिए आपको एन्युटी फैक्टर दे रखे हैं क्वेश्चन में ऑलरेडी। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एनपीवी निकाल लेते हैं। ठीक है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये एनपीवी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो कैश इनफ्लो कितना दे रखा है भैया, 45,000 दे रखा है। इसका अपन को भैया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर से निकालना पड़ेगा। 10% है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट लाइफ है अपने पास 4 ईयर्स। ठीक है, कैश आउटफ्लो कितना होगा 1,20,000 का। ठीक है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे। कैसे कर सकते हैं अपन सॉल्व, कैलकुलेटर पर 10% है तो आपको लिखना है 1.110 डिवाइडेड बाय जितनी प्रोजेक्ट की लाइफ है 4 साल, तो 4 बार इक्वल्स टू का साइन 1 2 3 4, जीटी का बटन दबाना है 3.169, 45,000 इंटू 3.169 माइनस 1,20,000 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 142,605 माइनस 1,20,000। तो ये अपने पास एनपीवी आ गया 22,605। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो बता सकते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता सकते हो। अब अपन क्या करेंगे, सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे। अब अपन करेंगे सेंसिटिविटी एनालिसिस। 3 फैक्टर अपने पास है। सबसे पहले अपने पास है भैया इनिशियल कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, अपन कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, 10% एडवर्स चेंज वाला। ठीक है, अपन ये अजम्पशन लेंगे, इधर लिख देता हूँ। ठीक है, अजम्पशन है 10% एडवर्स इफेक्ट। तीनों फैक्टर में अपन एक ही काम करेंगे, 10% एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, तो अभी इनिशियल कॉस्ट कितनी है 1,20,000, 10% और बढ़ गई तो क्या होगा 12,000 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगी 1,32,000। ठीक है, न्यू एनपीवी कितनी होगी, नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये क्या भैया कॉस्ट है 1,20,000 की जगह 1,32,000 कर दो, 142,605 सेम रहेगा, माइनस 1,32,000, 10,605, ये है आपकी नई एनपीवी। ठीक है, अपन को चाहिए परसेंटेज में आंसर, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कितना होगा, अब हो गई 10,605, पहले कितनी थी 22,605 डिवाइडेड बाय जो पहले थी, तो ये आपके पास आएगा भैया आंसर 53.08%। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्टर से अपन ने परसेंटेज निकाल लिया। सेकंड में क्या होगा भैया, सेकंड अपने पास फैक्टर है कैश इनफ्लो वाला। कैश फ्लो अपन देखेंगे पर एनम कितने, अभी 45,000, कैश फ्लो में एडवर्ड्स क्या होगा 10% कम हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 45,000 में से 10% माइनस कर दो तो हो जाएंगे 40,500। इससे एनपीवी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, एनपीवी हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो कितना होगा 40,500 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% है आपका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रोजेक्ट लाइफ है आपकी 4 ईयर्स, कैश आउटफ्लो कितना होगा भैया 1,20,000। यहाँ जैसे एनपीवी निकाला था वैसे मैं इधर भी निकाल रहा हूँ। ठीक है, इसको कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं।
10% है तो आप लिख दो 1.110 डिवाइडेड बाय जितनी प्रोजेक्ट की लाइफ है उतनी बार इक्वल्स टू दबा दो 1 2 3 4 0.683 GT का बटन दबा दो तो अपना आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है 3.169 40,500 इंटू 3.169 इसमें से माइनस कर देंगे 1,20,000 40,500 इंटू 3.169 1,28,345 माइनस 1,20,000 तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 8345 नई एनपीवी आई। अपन को क्या चाहिए था परसेंटेज चेंज में आंसर, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी कितना होगा। अब हो गई भैया नई एनपीवी हो गई 8345, पहले कितनी थी ओरिजिनल 22605 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ठीक है कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लो 8345 माइनस 22605 डिवाइडेड बाय 22605 इंटू 100, ठीक है 63.08% का चेंज हो रहा है सेकंड फैक्टर के अंदर। थर्ड फैक्टर क्या बोलता है भैया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है अपना थर्ड फैक्टर, ठीक है तो भैया अभी कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, एडवर्ड्स क्या होगा 10% और बढ़ जाएगा, ठीक है हमने अज्यूम्शन लिया था 10% एडवर्ड्स इफेक्ट होगा तीनों फैक्टर के अंदर, तो 10 का 10% करो तो आएगा 1, 10 + 1 11%। न्यू एनपीवी कितनी होगी, ठीक है इसके लिए भी एनपीवी का फॉर्मूला आता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 45,000 ओरिजिनल था कैश इनफ्लो वही लिखा है इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 10% की जगह 11% हो जाएगा, प्रोजेक्ट लाइफ सेम रहेगी, आउटफ्लो भी सेम रहेगा जो ओरिजिनल था, ठीक है इसको सॉल्व करना अगेन बता देता हूँ 11% है तो 1.11 डिवाइडेड बाय साइन जितना प्रोजेक्ट लाइफ है उतने बार इक्वल्स टू का साइन 1 2 3 4 0.658 GT का बटन दबा दो 3.102 45,000 इंटू 3.102 माइनस 1,20,000 सॉल्व कर लेते हैं इसको 3.102 1,39,590 माइनस 1,20,000 तो ये अपने पास आएगा भैया 19,590, ठीक है थर्ड केस में भी नई एनपीवी आ गई, अपन को चाहिए था परसेंटेज के अंदर आंसर, ठीक है नई एनपीवी हो गई 19,590 माइनस ओरिजिनल कितनी थी 22,605, ये रही ओरिजिनल, सबसे पहले अपन ने यही काम करा था 22,605 इंटू 100, ठीक है इसको आप सॉल्व कर लो आपके पास आएगा आंसर 13.33%, ठीक है तीनों फैक्टर का अपन ने परसेंटेज निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन एनपीवी तीनों फैक्टर का निकाला, कॉस्ट का कैश फ्लो का और कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है तीनों का निकाल लिया। अब अपना आंसर कौन सा होगा भैया, क्वेश्चन में पूछा है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है, तो भैया जिसका भी परसेंटेज हाई है वही अपना आंसर है। किसका आंसर, किसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज है, कैश फ्लो, तो कैश फ्लो ही है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर, ठीक है मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर कौन सा है भैया, कैश फ्लो, क्यों, क्योंकि उसका परसेंटेज हाई है, ठीक है ये था अपना अज्यूम्शन 10% एडवर्स इफेक्ट वाले मेथड से। हो सकता है आपको दूसरे मेथड से आपने सॉल्व करा हो कहीं, अगर और कहीं से आपने पढ़ा हो तो आपने दूसरे मेथड से पढ़ा हो, ठीक है तो वो मेथड बिल्कुल अलग रहेगा, ये मेथड अलग है, ठीक है इस मेथड का नाम है 10% एडवर्स इफेक्ट मेथड, ठीक है तो आप जो भी मेथड से सॉल्व करो आपका आंसर तो लास्ट में सेम ही रहेगा, ठीक है कैश फ्लो मोस्ट सेंसिटिव फैक्टर है, ठीक है तो इस मेथड में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है और कोई डाउट है आपको तो भी कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू।